Hello student, I am Naveen Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Today we will discuss about a topic three-phase diagram of soil from geotechnical engineering. So now let's start introduction of soil. Mainly soil है क्या? A soil mass consists of soil particles which form a porous structure. कोई भी soils मास है, सॉइल का पार्टिकल है, वो सॉलिड के रूप में होता है और जो सॉलिड होता है वो किससे पोरोस स्ट्रक्चर से होता है। पोरोस स्ट्रक्चर में क्या होता है, पोरोस स्ट्रक्चर में वॉइड्स होते हैं और वॉइड्स में क्या होता है, वॉइड्स जो बना हुआ होता है वो एयर और वाटर से फिलअप होके बना हुआ होता है। जैसे नेक्स्ट, द वॉइड्स इन द सॉइल्स मास मे बी फिल्ड विद एयर, विद वाटर or partially with air and partially water. In general, a soil mass consists of soil particle, water and air. Soil particle है वो mainly किससे मिलके बना होता है, पूरा solid particles, water and air. अब इन्हीं तीनों को फेस डायग्राम के रूप में अपने को इन डायग्राम में बताया है, जिसमें एक डायग्राम तो अपना सॉइल फॉर्मेशन में है एंड दूसरा फेस डायग्राम के रूप में है सॉइल के में। तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है सॉइल फॉर्मेशन में, उसमें अपने को शो किया है कि इसके अंदर सॉलिड्स सॉइल के सॉलिड्स पार्टिकल भी हैं, एयर भी है एंड वाटर भी है। वो कैसे एडजस्ट रहते हैं, पूरा सॉइल का पार्टिकल कैसे एडजस्ट रहता है, वो चीज़ इस डायग्राम में बताइए। और जो सेकंड है डायग्राम वो फेस डायग्राम है। फेस डायग्राम में सबसे लोअर पार्ट में सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं एंड उसके अपर में वाटर होता है एंड उसके अपर में एयर फिलअप होती है। तो वो इसको अपने को जो शो करके दिखाया है वो किस में दिखाया है, फेस डायग्राम के रूप में। अब इन्हीं के ऊपर अपना थ्री फेस डायग्राम सॉइल का बनता है। तो वो थ्री फेस डायग्राम सॉइल का क्या बताता है, इन थ्री फेस डायग्राम इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट वॉल्यूम ऑन द लेफ्ट साइड एंड द मास ऑन द राइट साइड फिगर। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गिवन सॉइल मास इज एज V, it is equal to the sum of the volume of solids। मतलब जो अपने को लेफ्ट साइड वाला जो डायग्राम है, इधर वाला ये डायग्राम है, इसमें क्या बताया है कि ये मास के ऊपर, सॉइल के मास के ऊपर डिपेंड होके डायग्राम को शो किया है। तो इसमें जो सॉलिड्स वाला पार्टिकल है उसका जो मास है उसको किससे डिनोट किया, MS से, एंड वॉल्यूम को VS से। अब जस्ट उसके अपर पार्ट में वाटर है तो उसका वॉल्यूम और मास दोनों कंसीडर किया है एंड जो थर्ड पार्ट है उसमें भी वॉल्यूम और मास दोनों कंसीडर किया है। अब एयर के लिए मास कितना होगा, 0, जो कि हमेशा एयर के लिए मास की क्वांटिटी कितनी होती है, 0। अब जो जस्ट राइट साइड में जो अपने को फेस डायग्राम शो किया है वो वेट के ऊपर, वेट के वॉल्यूम सॉइल के वेट और वॉल्यूम के ऊपर बताया है। तो जो लोअर पार्ट है वही सेम है, सॉलिड से नीचे जस्ट उसके ऊपर वाटर एंड उसके ऊपर क्या है, एयर। अब इन तीनों को मिला के जो टोटल वॉल्यूम अगर अपना निकलता है, इन दिस केस सॉइल इज पार्शियली ड्राई एंड पार्शियली सैचुरेटेड, देन VA इज इक्वल टू, तो क्या बताया अपना, वॉल्यूम ऑफ एयर, एंड VW is equal to volume of water and VS is equal to volume of solids। तो इन टोटल अगर वॉल्यूम कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, VA प्लस VW प्लस VS। VT यहाँ है टोटल वॉल्यूम। अब इन्हीं के थ्री फेस डायग्राम के ऊपर ही कुछ वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप निकलते हैं, जो क्या है अपने वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप, जो 5 रिलेशन निकल के आते हैं। फर्स्ट है अपना वॉइड रेशियो, सेकंड पोरोसिटी, थर्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड फोर्थ परसेंटेज एयर वॉइड्स एंड लास्ट 5 एयर कंटेन। तो वी विल डिस्कस
स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, सॉरी। तो फर्स्ट ऑल ऑफ वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो क्या है? वॉइड रेशियो को डिनोट करते हैं अपन ई से। वॉइड रेशियो होता क्या है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो सॉइल का पार्टिकल है उसमें जो टोटल सॉइल का पार्टिकल सॉलिड होता है, तो उस सॉलिड में कितने वॉइड्स है उनका वॉल्यूम, मतलब वॉइड्स का वॉल्यूम और सॉलिड्स का वॉल्यूम का जो रेशियो है उसे ही क्या कहते हैं? वॉइड रेशियो। तो मैथमेटिकली पोर्शन में अगर बोलें तो E इज इक्वल टू VV अपॉन VS। The void ratio is expressed as a decimal such as 0.4, 0.5, मतलब जो इसकी वैल्यू होती है void ratio की वो 0.4 to 0.5 तक होती है। लेकिन ये डिपेंड करती है कि coarse grained soil the void ratio is generally smaller। अगर coarse grained soil होगी तो void ratio कम होता है देन दैट फॉर फाइन ग्रेन्ड सोइल, फाइन ग्रेन्ड सोइल के कंपेयर में। फॉर सम सोइल्स इट मे हैव ए वैल्यू इवन ग्रेटर देन यूनिटी। ये बात थी अपनी किसकी? वॉइड रेशियो की। अब नेक्स्ट पोर्शन है अपना पोरोसिटी का। पोरोसिटी को डिनोट करते हैं एन से। जैसे वॉइड रेशियो था उसका रेशियो किस किस के बीच में रेशियो था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ जो पोरोसिटी है उसमें जो बात होगी वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की तो होगी, लेकिन किसके कंपेयर में होगी? टोटल वॉल्यूम के। और वॉइड रेशियो में अपन ने किसका लिया था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का। तो यहाँ अगर पोरोसिटी को अपन डिफाइन करते हैं तो कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। तो N इज इक्वल टू VV अपॉन V। अब अगर इसका एक अलग रिलेशनशिप निकालते हैं आगे, तो इसके मैथमेटिकली जो फॉर्मूले हैं वो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में रिलेशन निकल के आते हैं। तो जैसे यहाँ पे डिस्कस किया है किसका? 1 अपॉन N इज इक्वल टू VV, 1 अपॉन N इज इक्वल टू V अपॉन VV इज इक्वल टू VV प्लस VS। VV प्लस VS अपॉन VV। अब देखिए अपर पार्ट में जो V है वो क्या है? अपना टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम में क्या कंसीडर होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? VV प्लस VS। फिर आगे यहाँ से अपन ने VV कॉमन लेके 1 प्लस 1 अपॉन E किया, और एक फॉर्म में जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है N इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। इसी तरह अपने को E की केस में, वॉइड रेशियो के केस में अगर निकालना है मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके N अपॉन 1 माइनस N, ये अपना दूसरा रिलेशन निकल के आता है। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको डिनोट करते हैं S से। ये क्या डिफाइन करता है? इसमें कंसिडर किया जाता है द वॉल्यूम ऑफ वाटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स रेशियो। The degree of saturation is the ratio of the volume of water to the volume of voids। वाटर का वॉल्यूम और voids का वॉल्यूम दोनों का जो रेशियो होता है वही क्या होता है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज। इट इज इक्वल टू 0 when the soil is absolutely dry and 100% when the soil is fully saturated। अगर सैचुरेशन की कंडीशन आ रही है तो अगर 100% है तो अपना वो प्योर सैचुरेटेड है। अगर 0 वैल्यू है तो मीन्स वो सैचुरेशन कंडीशन में नहीं है, ड्राई की कंडीशन में है। नेक्स्ट आता है परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स जिसको डिनोट किया जाता है NA से।
ये किसका रेशियो होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम. N is equal to VA upon V. As the name indicate, it is represented as a percentage. अगर इसके नेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी वैल्यू अपन कंसीडर किस में करते हैं? परसेंटेज में. नेक्स्ट है एयर कंटेंट. एयर कंटेंट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. डिनोट करते हैं इसको AC से. इसमें जो रेशियो लिया जाता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का रेशियो लिया जाता है. इसकी भी वैल्यू परसेंटेज में ही कंसीडर की जाती है. ओके गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट I will upload it next video. Thank you, student.